हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पंकज परिवार के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर। अभी मॉर्निंग के अंदर अपना लाइव सीजन शुरू किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसको बंद करना पड़ा क्योंकि सही तरीके से नहीं चल पा रहा था। चलिए कोई बात नहीं है, अपलोडेड वीडियो के अंदर अपने को तो क्या देखना है, इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है जो एग्जाम्स के अंदर आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लिथियम। लिथियम जो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स का। जो एक क्या बोलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस जहां से बनते हैं, एक बहुत ही बढ़िया, जो अपने को क्वेश्चंस गलत दान नहीं करना है। तो यहाँ शुरू करते हैं अपन लिथियम के बारे में। तो लिथियम क्या है? लिथियम एक मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट है। क्या है लिथियम? लिथियम एक मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट है। कहाँ दिया जाता है? मेनिया के केस में। एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिथियम। क्या होता है? एक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिथियम। क्या होता है? एक्यूट मेनिया जो होता है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिथियम। लिथियम कार्बोनेट नाम से अपन देते हैं, और लिथियम कार्बोनेट को कितना देना होता है? 600 टू 1200 mg पर डे। डोज पूछी गई है एग्जाम्स के अंदर, कितना देना होता है? 600 टू 1200 mg पर डे। चलिए बात करते हैं साइड इफेक्ट से। लिथियम के साइड इफेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? तो क्या है, एक क्वेश्चन तो क्या है एग्जाम में कंटिन्यूअसली रिपीटेशन के अंदर आता है। कौन सा है वो क्वेश्चन? वो है कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। तीन चीजें दे रखी होती है, 2-3 ऑप्शन के अंदर तीन चीजें दे रखी होती है, लेकिन एक दो चीजों का डिफरेंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसके साथ में अगर ट्रिमर्स लग जाएगा, क्या होगा? नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ट्रिमर्स लग गया। कभी कभी कन्वर्जन भी लगा देते हैं, तो ट्रिमर्स होते हैं। तो ये चीजें जो रहेगी, ये क्या है, यहाँ पे आपको लिथियम के केस में देखने को मिलती है। ये चीजें आपको यहाँ पे लिथियम के केस में देखने को मिलेगी। तो साइड इफेक्ट जीआई के साइड इफेक्ट होता है, मेटेलिक टेस्ट होता है। यहाँ पे क्या होगा साइड इफेक्ट के अंदर? जीआई के साइड इफेक्ट देखते हैं, क्या होता है? मेटेलिक टेस्ट देखने को मिलता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और फाइन हैंड ट्रिमर्स। साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, फाइन हैंड ट्रिमर्स। आगे टॉक्सिक इफेक्ट भी पड़ेंगे। लिथियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पर्पज से, तो यहाँ आप देख रहे हैं। दूसरा जो लिथियम होता है, यहाँ पे क्या करेगा? हाइपोथायरॉयडिज्म करेगा। लिथियम क्या करेगा? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे करेगा? कि लाइक जो लिथियम होता है, जो नॉर्मली अपन लिथियम का लेवल देखा जाए, जैसे लिथियम का लेवल अगर सीरम में देखा जाए, तो सीरम का मतलब सीरम के अलावा जो अपनी और चीजें होती है, जैसे कि अपने सेलाइवा के अंदर, सीसएफ के अंदर और थायराइड ग्लैंड के अंदर लिथियम का लेवल अलग अलग प्रेजेंट होगा। सबसे पहले बात करते हैं सेलाइवा। सेलाइवा के अंदर लिथियम का लेवल कितना रहेगा? तो सेलाइवा के अंदर क्या रहेगा? सीरम लेवल का डबल रहेगा। सीरम का 1 to 2 टाइम्स कहाँ रहेगा? सेलाइवा के अंदर। सीरम लेवल का डबल कहाँ देखने को मिलता है आपको? सेलाइवा के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं सीएसएफ। सीएसएफ के अंदर लिथियम का लेवल कितना देखने को मिलेगा? तो सीएसएफ के अंदर कितना? 0.5। जो सीरम लेवल रहेगा, सीरम लेवल का हाफ कहाँ देखने को मिलता है? सीएसएफ के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं कहाँ पे? अपना थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड के अंदर लिथियम का लेवल कितना होता है? 4 to 5 टाइम्स मोर। मतलब सीरम लेवल से 4 से 5 गुना ज्यादा कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है। ठीक है, तो अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में। तो ये क्या करवाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म करवाता है। उसके साथ उसके बाद में लिथियम का साइड इफेक्ट और है ल्यूकोसाइटोसिस। क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस, वेट गेन करवाता है। उसके बाद में वेट गेन करवाता है। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज होना ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कराएगा? लिथियम वेट गेन करवाएगा। लिथियम वेट गेन करवाएगा। और क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं? अल्ट्रेशन इन क्या मतलब कंसंट्रेशन वो सही तरीके से नहीं रख पाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब्डोमिनल ब्लोटिंग क्या होता है? नेक्स्ट बात करते हैं तो अब्डोमिनल ब्लोटिंग। अब्डोमिनल ब्लोटिंग देखने को मिलती है। ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या है? लिथियम के साइड इफेक्ट है। लिथियम के साइड इफेक्ट से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है, टॉक्सिक इफेक्ट से आता है, और इसका थेरेप्यूटिक लेवल क्या है? प्रिवेंटिव मतलब प्रोफाइलैक्टिक लेवल क्या है? तो लिथियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं फर्दर चीजों को फटाफट से। चलिए अब यहाँ पे साइड टॉक्सिक इफेक्ट वगैरह देखने से पहले अपन क्या करेंगे, लिथियम के बारे में ये देख लेते हैं कि क्या लिथियम का थेरेप्यूटिक डोज, सॉरी थेरेप्यूटिक जो रेंज होती है वो लिथियम की क्या होती है, प्रोफाइलैक्टिक रेंज क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं थेरेप्यूटिक। थेरेप्यूटिक लेवल जो रहेगा वो लिथियम का क्या रहेगा? लिथियम का थेरेप्यूटिक लेवल सीधा सीधा एग्जाम्स के अंदर आता है क्वेश्चन, क्या रहता है? 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होता है? लिथियम का थेरेप्यूटिक लेवल कितना होता है? 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर। थेरेप्यूटिक लेवल क्या है? अब आप लोगों को बता दें कि थेरेप्यूटिक लेवल किसे बोलते हैं। थेरेप्यूटिक लेवल का मतलब होता है
कि जिस पेशेंट को अपन ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग्स उसको दे रहे हैं, अभी जो है उसको पेशेंट को क्या ये ड्रग चल रही है, तो चल रही होती है ड्रग ट्रीटमेंट के लिए, उस समय जो डोज अपन देखते हैं वो क्या होता है थेरेप्यूटिक लेवल होता है। तो ये थेरेप्यूटिक लेवल इतना होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या कॉज करेगा साइड इफेक्ट, और उससे ज्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगा। ठीक है, तो साइड इफेक्ट तो मोस्टली देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा हो जाता है तो क्या करेगा टॉक्सिक इफेक्ट। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ प्रोफाइलेक्टिक लेवल, लिथियम का प्रोफाइलेक्टिक लेवल क्या होता है। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स के अंदर, और निम्हांस में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो थेरेप्यूटिक लेवल क्या, प्रोफाइलेक्टिक लेवल क्या। तो यहाँ प्रोफाइलेक्टिक लेवल की बात करें तो कितना होता है 0.6 to 1.0 मिलीकुलेंट पर लीटर। या आपको क्वेश्चन ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, और कैसे, जैसे मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ आप लोगों के लिए कि आपको पूछा गया है क्वेश्चन क्या कि प्रोफाइलेक्टिक लेवल ऑफ लिथियम इज, प्रोफाइलेक्टिक लेवल ऑफ लिथियम इज क्या रहेगा प्रोफाइलेक्टिक लेवल। ऑप्शन उसने दे दिया है 0.5 to 1.0 मिलीकुलेंट पर लीटर। सेकंड ऑप्शन दिया है 0.7 to 1.20 मिलीकुलेंट पर लीटर। थर्ड ऑप्शन दिया 0.7 to 1.5 मिलीकुलेंट पर लीटर। और डी ऑप्शन उसने दिया है 0.5 to 1.5 मिलीकुलेंट पर लीटर। तो दोस्तों बताइए प्रोफाइलेक्टिक लेवल यहाँ पे क्या रहेगा। तो प्रोफाइलेक्टिक लेवल की बात करें तो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन चूज करूंगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पे क्या 0.5 to 1.0 मिलीकुलेंट, मतलब क्या है 1.0 से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कौन है प्लीज अपना नाम एंटर करें यहाँ पे जो हमें देख पा रहे हैं। फटाफट से अपना नाम एंटर कीजिए, कौन देख पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नुपुर। चलिए कोई तो आए हैं इधर, लेकिन कोई नहीं, वीडियो रिकॉर्ड ही हो रहा है, अपलोड भी होगा, आप भी हमारे साथ में बने रहिए लाइव। अगर आप सही तरीके से देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं तो टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, ये वीडियो वैसे भी रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होने के बाद में अपलोड हो जाएगा। चलिए देख पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, तो अपन कहाँ चले थे, थेरेप्यूटिक लेवल कितना होता है लिथियम का 0.6 to 1.2 मिलीकुलेंट पर लीटर। और प्रोफाइलेक्टिक लेवल क्या होता है, आपको क्या है उसको उस डिजीज कंडीशन, जैसे कि पेशेंट को मैनिया हो रहा था उससे बचाने के लिए, है ना। आप एक बार उस पेशेंट को क्या हो गया मैनिया डायग्नोस हो गया तो आप उसके जो सिम्टम्स नहीं आने देने हैं, इसलिए आपको थेरेप्यूटिक लेवल में चलाया। अब थेरेप्यूटिक लेवल में आप ठीक हो गया, अब नेक्स्ट और में उसको मैनिया ना हो उसके लिए अपन क्या करते हैं प्रोफाइलेक्टिक के लिए अपन उसको देते रहते हैं। तो देते रहते हैं तो क्या रहता है उस समय लेवल क्या रहना चाहिए, तो लेवल होगा 0.6 to 1.0 मिलीकुलेंट पर लीटर। ठीक है, तो ये आप क्या बात होगी थेरेप्यूटिक लेवल और प्रोफाइलेक्टिक लेवल लिथियम की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं टॉक्सिक इफेक्ट कब होगा, कब अपन कहेंगे कि ये लिथियम का टॉक्सिक इफेक्ट है। चलिए टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक इफेक्ट क्या रहेगा लिथियम का वो बता देते हैं फटाफट से। तो अब क्या होगा, अब लिथियम का जो आपका साइड इफेक्ट कब शो होगा, टॉक्सिक इफेक्ट कब शो होगा। तो सबसे पहले जो टॉक्सिसिटी है उसके बारे में बात करते हैं, साइड में साइड इफेक्ट अपन ने देख लिए थे। टॉक्सिसिटी, लिथियम की टॉक्सिसिटी से क्या होगा, तो लिथियम की टॉक्सिसिटी कब है, एक तो होती है माइल्ड टॉक्सिसिटी, एक होती है मॉडरेट टॉक्सिसिटी, माइल्ड मॉडरेट, और एक होती है सीवियर टॉक्सिसिटी। लेवल के अकॉर्डिंग माइल्ड मॉडरेट सीवियर टॉक्सिसिटी देखी जाती है लिथियम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले माइल्ड टॉक्सिसिटी अपन कब बोलेंगे, तो माइल्ड टॉक्सिसिटी अगर अपने को बोलना है तो यहाँ पे क्या है लिथियम का लेवल वो रहेगा 1.5 मिलीकुलेंट पर लीटर पे रहेगा, तो ये कौन सी होती है माइल्ड टॉक्सिसिटी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं मॉडरेट टॉक्सिसिटी की, तो मॉडरेट टॉक्सिसिटी आपको 1.5 टू 2.5 मिलीकुलेंट पर लीटर, ये आपकी क्या रहेगी मॉडरेट टॉक्सिसिटी। उसके बाद में सीवियर टॉक्सिसिटी का बात करें तो सीवियर टॉक्सिसिटी अबाउट 2.5 मिलीकुलेंट पर लीटर अगर आपको लिथियम का लेवल देखने को मिल रहा है तो क्या होगी सीवियर टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कहाँ-कहाँ जो कौन-कौन से लेवल पे आपको माइल्ड मॉडरेट और सीवियर टाइप की टॉक्सिसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब मैं बात करूं माइल्ड टॉक्सिसिटी के अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो माइल्ड टॉक्सिसिटी में माइल्ड अटाक्सिया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा माइल्ड अटाक्सिया। तो यहाँ पे अपन देखते हैं क्या मिलेगा, माइल्ड अटाक्सिया देखने को मिलेगा। माइल्ड अटाक्सिया के साथ में कोर्से हैंड ट्रिमर देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे कोर्से हैंड ट्रिमर। माइल्ड टॉक्सिसिटी के अंदर चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या मिलेगा माइल्ड अटाक्सिया देखने को मिल रहा है और कोर्से हैंड ट्रिमर देखने को मिल रहा है, और स्लाइटली मसल वीकनेस देखने को मिलेगी। क्या मिलेगा स्लाइट मसल वीकनेस,
स्लाइट मसल वीकनेस, यहाँ पे आपको स्लाइट मसल वीकनेस क्या है आपको देखने को मिलेगी किस केस में, माइल्ड केस के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडरेट। मॉडरेट केस जो रहेगा उसके अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिलेगा, तो मॉडरेट केस के अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिलेगा वो अपन देखते हैं फटाफट से। यहाँ पे आपको क्या है, स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगा। मॉडरेट केस के अंदर क्या है, स्लर्ड स्पीच। लिथियम की टॉक्सिसिटी की वजह से क्या देखने को मिल सकता है, स्लर्ड स्पीच देखने को मिल सकता है। और क्या देखने को, स्लर्ड स्पीच, टिनाइटस देखने को मिल सकता है, स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगा, टिनाइटस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और क्या है, इरेगुलर ट्रिमर्स, यहाँ पे क्या है, इरेगुलर ट्रिमर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, इरेगुलर ट्रिमर्स, ये सब लिथियम टॉक्सिसिटी है। इरेगुलर ट्रिमर्स आपको देखने को मिल सकता है, माइल्ड मॉडरेट। अब बात करते हैं सीवियर टॉक्सिसिटी। जब लिथियम का सीवियर टॉक्सिसिटी हो जाएगा तब अपने को कैसा क्या चीजें और किस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी फटाफट से देख लेते हैं। तो लिथियम की सीवियर टॉक्सिसिटी, लिथियम की सीवियर टॉक्सिसिटी से क्या होगा, लिथियम की सीवियर टॉक्सिसिटी से क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, सीवियर टॉक्सिसिटी से आपको अटाक्सिया, अटाक्सिया भी कौन सा, अटाक्सिया, और क्या, लेवल ऑफ अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रहेगा यहाँ पे। और टॉक्सिसिटी से क्या हो सकता है पेशेंट को, तो उसमें अपन क्या देखते हैं, ओलिग्यूरिया। मैंने ओलिग्यूरिया कहाँ बताया था, ओलिग्यूरिया बताया था रिनल के केस के अंदर। ओलिग्यूरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लिथियम की सीवियर टॉक्सिसिटी होने पे ओलिग्यूरिया होता है। और टॉक्सिसिटी क्या करती है, ओलिग्यूरिया। और साइड इफेक्ट क्या होता है, लिथियम का रिनल के ऊपर साइड इफेक्ट मैंने अभी बताया था पहले, क्या होता है, रिनल के ऊपर साइड इफेक्ट होता है पॉलीयूरिया। रिनल के इफेक्ट, रिनल पे साइड इफेक्ट क्या होता है, पॉलीयूरिया। लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट अगर पूछा जाए लिथियम का रिनल के ऊपर तो क्या रहेगा, ओलिग्यूरिया रहेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पस से। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब ये तो आपके टॉक्सिसिटी हो गई और लेवल हो गया। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो लिथियम जब ले रहा है पेशेंट तब उसको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कौन सा एलिमेंट्स जो है उसको लेना रहेगा सही टाइमली। तो कॉशन व्हेन टेकिंग लिथियम क्या क्या सावधानियां रखनी रहेगी। सबसे पहले तो जो लिथियम के अपने बॉडी में अब्जॉर्प्शन के लिए और सही तरीके से लिथियम के मेटाबॉलिज्म के लिए कौन कौन है रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपका सोडियम। सोडियम है वो बहुत ज्यादा वो क्या रहेगा, रेस्पॉन्सिबल रहेगा। अगर सोडियम की कमी है, हाइपोनेट्रीमिया है, क्या है, हाइपोनेट्रीमिया, तो हाइपोनेट्रीमिया के केस में आपको लिथियम नहीं देना रहेगा। हाइपोनेट्रीमिया के केस में क्या है, लिथियम नहीं देना रहेगा। अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, डायूरेटिक चल रहा है, पेशेंट इज ऑन डायूरेटिक्स, जब पेशेंट को डायूरेटिक चल रहा है तो आपको लिथियम नहीं देना रहेगा। पेशेंट को डायूरेटिक चल रहा है तो लिथियम नहीं देना रहेगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है ये, ठीक है। क्योंकि क्या करेगा, डायूरेटिक लिथियम की टॉक्सिसिटी को बढ़ाएगा, हाइपोनेट्रीमिया भी क्या करेगा, लिथियम की टॉक्सिसिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया के केस में नहीं देना है, डायूरेटिक चल रहा है उस केस में यहाँ पे नहीं देना होता है। नेक्स्ट होता है आपका NSAIDs वगैरह जो ड्रग रहती है वो भी क्या करती है, इसके इफेक्ट, इसके जो एब्जॉर्प्शन वगैरह रीअब्जॉर्प्शन को क्या करती है, अल्टर्ड करती है। तो वहां पे भी आपको अवॉइड करना है। तो यहाँ देखते हैं आपका हाइपोनेट्रीमिया, डायूरेटिक में आप क्या करेंगे, नहीं देंगे, क्योंकि डायूरेटिक क्या करेगा, सोडियम को बाहर निकालेगा, सोडियम बाहर निकालेगा तो क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा बॉडी में, वही सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि अगर है लिथियम ले रहा है कोई पेशेंट, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि एक पेशेंट क्या है, अगर लिथियम ले रहा है तो उस समय उस पेशेंट का अपने जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, उसका हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। क्या करना है, क्वेश्चन में सीधा सीधा ऑप्शन आपको चूज करना है, क्या, हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अगर बाकी वाले ऑप्शन नहीं बैठ रहे तो, है ना, बाकी वाले ऑप्शन कैसे नहीं बैठेंगे, क्योंकि वहां पे अदर ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे आपको कि उसमें से नहीं बैठेंगे कोई। तो मतलब क्या है, हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे तभी तो सोडियम का लेवल सही तरीके से रहेगा और टॉक्सिसिटी नहीं होगी लिथियम की। तो जब लिथियम ले रहा है तो एडिकेट क्वांटिटी में उसको क्या है, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना रहेगा पेशेंट को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसका, जब लिथियम
लिथियम का लेवल, जैसे कि आपने टैबलेट दे दिया है ना, जब अभी आपने पेशेंट को टैबलेट दे दिया, अभी से लिथियम शुरू किया, तो कितने आवर्स, कितने घंटे बाद में आपको उस लिथियम का लेवल ब्लड के अंदर मिल जाएगा और आपको चेक करना रहेगा कि कितना आपने दिया है, कितना आया है। तो वो चेक करने के लिए जो टाइम होता है वो होता है 12 to 24 आवर्स। पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर कि लिथियम लेने के बाद में कितने घंटे बाद में लेवल चेक करेंगे, तो 12 to 24 आवर्स बाद में क्या करना है, लेवल चेक करना है। तीसरी बात, यहाँ पे जब पेशेंट को अपन लिथियम दे देते हैं, जब आपने क्या किया, पेशेंट को लिथियम दे दिया, तो लिथियम देने के बाद में क्या होता है, जो इफेक्ट आता है उस इफेक्ट आने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, तो 7 to 21 डेज, मतलब 1 से 3 सप्ताह, मतलब 1 से 3 वीक वहां पे लगेंगे इसको। 1 to 3 वीक का टाइम लगता है किसको, इफेक्ट आने में। तो लिथियम है, उसका तो लेवल कब चेक करना है आपको, आफ्टर 12 to 24 आवर्स क्या करना है, लिथियम चेक, उसका लेवल चेक करना है, और इफेक्ट आने में टाइम कितना लगेगा, 7 to 21 डेज। उसके बाद में नया डोज अगर आपने दिया है लिथियम का, नया डोज दिया है, तो उसका इफेक्ट और सही तरीके से देखने के लिए आपको आफ्टर 7 डेज क्या है, वहां पे उसमें लेवल चेक करना रहेगा। लेकिन अभी आपको जैसे कि इनिशियली अभी आपको लेवल चाहिए, तो लिथियम आफ्टर टेकिंग लिथियम 12 to 24 आवर्स आप क्या करेंगे, उसका लेवल ब्लड में चेक कर लेंगे। तो ये होता है लिथियम से रिलेटेड। नेक्स्ट, लिथियम से रिलेटेड और क्या बातें हो सकती है जो इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि प्रेगनेंसी, है ना, कि प्रेगनेंसी के अंदर लेवल कितना, तो प्रेगनेंसी में वैसे तो लिथियम कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्या होता है, लिथियम वैसे प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, लेकिन अगर देना ही पड़े, बहुत ज्यादा दिक्कत है पेशेंट को, देना ही पड़े, तो बाकी सारी मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट के मुकाबले आप कौन सा ड्रग दोगे, लिथियम ही दोगे। अगर देना ही पड़ेगा तो कौन सा दोगे, लिथियम ही दोगे। वैसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, अगर देना ही पड़े तो बाकी सब, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर लिथियम क्या करता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपने अगर दे दिया, कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों होता है, क्योंकि जब अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर दे दिया तो क्या करेगा, एब्स्टीन एनोमली करेगा। क्या करेगा, एब्स्टीन एनोमली। एब्स्टीन एनोमली क्या होती है, कार्डियक एनोमली होती है। एब्स्टीन एनोमली क्या होती है, कार्डियक एनोमली होती है, जिसके अंदर क्या होता है, डाउनवर्ड डिस्टॉर्शन ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व का डाउनवर्ड डिस्टॉर्शन हो जाता है। इसलिए कौन सी होती है, एब्स्टीन एनोमली। कौन कॉज करता है, लिथियम कॉज करता है। प्रेगनेंसी के अंदर दे देते हैं अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तो। चलिए, ये एक और आपका क्वेश्चन लिथियम से रिलेटेड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से इसका, कि अगर देना ही पड़े तो कौन सी दे रहे थे अपन, लिथियम में प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। वीडियो वीडियो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, अभी अपलोड कर देंगे। वेरी गुड। कौन है, प्लीज अपना नाम लिखेंगे। यहाँ वीडियो अपलोड हो रहा है, वीडियो सॉरी रिकॉर्ड हो रहा है, नुपुर वेरी गुड। तो यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या, लैक्टेशन। लैक्टेशन के अंदर, प्रेगनेंसी में लैक्टेशन, लैक्टेशन में क्या होता है, लैक्टेशन में अगर दे रहे हैं तो क्या होगा, जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो मिलेगा वो क्या, सीरम लेवल का 2 टाइम्स मिलेगा। कितना, सीरम लेवल का डबल मिलेगा। इसलिए क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क में वहां पे आपको सही तरीके से देखना है। सोनिका भी देख पा रहे हैं सही तरीके से मेरा वीडियो, आप लोग अगर सही तरीके से देख पा रहे हैं, पूरी तरीके से एकदम क्लियर देख पा रहे हैं, ओके ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, क्लास को एंजॉय कीजिए फटाफट से। चलो, तो क्या हो गया, लिथियम के बारे में देख रहे थे हम, और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम कि लिथियम जब ले रहे हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, तो क्या क्या चीजें, एक तो एडिक्वेट क्वांटिटी में उसका हाइड्रेशन मेंटेन करना है। क्वेश्चन में ऑप्शन इसी तरीके से दिया जाएगा आपके पास में, पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल क्या करना, आपको मेंटेन करके रखना है। डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए पेशेंट, डिहाइड्रेट हो गया तो लिथियम का टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। उसके बाद में क्या है, लिथियम का लेवल मैंने बता दिया आपको। थेरेप्यूटिक लेवल क्या होता है, प्रोफाइलेक्टिक लेवल क्या होता है, थेरेप्यूटिक लेवल 0.6 टू 1.2 मिलीकुलेंट पर लीटर, प्रोफाइलेक्टिक लेवल 0.6 टू 1.0 मिलीकुलेंट पर लीटर, या फिर 0.5 टू 1.0 मिलीकुलेंट पर लीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डाययूरेटिक में क्या करना है, लिथियम को कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखना है। तो ये है कुछ बातें लिथियम के बारे में थी। लिथियम से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है, लिथियम का डोज पूछा गया था, कितना होता है, 600 टू 1200 mg पर डे। कितना होता है लिथियम का डोज,
600 टू 1200 mg पर डे होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लिथियम के बारे में बातें हो चुकी है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो है आपका लैब वैल्यूज। लैब वैल्यूज कौन कौन सी अभी बताते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लैब वैल्यूज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लैब वैल्यूज में आप बात करें, सबसे पहले लैब वैल्यूज में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लैब वैल्यूज है वही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीटीआईएनआर। पीटीआईएनआर में सबसे पहले बात करते हैं पीटी का नॉर्मल टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। क्या होता है नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम? अगर कोई देख पा रहे हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए पीटी का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। फटाफट से लिख दीजिए। चलिए मैं बता देता हूं, पीटी का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 11 टू 13.5 सेकेंड। कितना होता है? 11 टू 13.5 सेकेंड नॉर्मल लिथियम जो पीटी जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है उसका वैल्यू होता है। उसके बाद में बात करते हैं आईएनआर का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? आईएनआर का नॉर्मल वैल्यू 0.8 टू 1.2 इंटरनेशनल यूनिट में होता है। आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, आईएनआर मतलब क्या है? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो 0.8 टू 1.2 इंटरनेशनल यूनिट नॉर्मल वैल्यू होती है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे क्या, अभी मैंने आपको बताया था थेरेपेटिक वैल्यू क्या होती है। थेरेपेटिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि थेरेपेटिक वैल्यू के अंदर आपको ये चीज देखनी होती है, जब पेशेंट को ड्रग चल रही होती है उस समय जो अपन लेवल देखते हैं, आपने किसी डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को क्या दिया? ड्रग दिया, और वो ड्रग चल रहा होता है, उसी समय आप क्या करेंगे? ब्लड के अंदर उस ड्रग का लेवल देखते हैं। तो ये क्या होता है? थेरेपेटिक क्या लेवल आप वहां पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं पीटी की नॉर्मल वैल्यू 11 टू 13.5 सेकंड हो गई। मैं अगर यहाँ पे पूछूं पीटी का थेरेपेटिक वैल्यू क्या होगा, या फिर ऐसा कहेंगे जब पीटीआईएनआर अपन कब चेक करते हैं, तो क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम्स के अंदर, पीटीआईएनआर को कब चेक करना रहेगा? जब पेशेंट को क्या चल रहा होता है? कंटिन्यूअसली में वारफारिन चल रहा होता है। वारफारिन क्या है? ओरल एंटीकोगुलेंट है। क्या है वारफारिन? ओरल एंटीकोगुलेंट है। और जब पेशेंट को वारफारिन चल रहा होता है तब अपन क्या करेंगे? थेरेपेटिक वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो थेरेपेटिक वैल्यू चेक करेंगे तो वारफारिन है। यहाँ पे बताइए पीटी का थेरेपेटिक वैल्यू क्या होगा जब पेशेंट को वारफारिन चलेगा? कौन सी कंडीशन है? जैसे क्वेश्चन ये भी आ रखा है, एक क्या है? पेशेंट क्या है? एमवीआर का पेशेंट है, मेट्रल वाल रिप्लेसमेंट किया हुआ है, क्योंकि जो वाल रिप्लेसमेंट का पेशेंट होता है उसको लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे रहना पड़ता है, और उसके लिए कौन सी एंटीकोगुलेंट थेरेपी होती है? वारफारिन होती है। तो यहाँ पे मैं बात करूं वारफारिन चल रहा है पेशेंट को, तो क्या होगा? पीटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जब पेशेंट को वारफारिन चल रहा है तो पीटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 to 3 टाइम्स मोर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 to 3 टाइम्स मोर। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेशेंट इज ऑन वारफारिन एंड व्हाट इज द पीटी वैल्यू, तो नॉर्मल वैल्यू पीटी का नॉर्मल वाला नहीं रहेगा। कितना हो जाएगा? 2 से 3 टाइम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? पीटी का नॉर्मल वैल्यू क्या होगा जब वारफारिन चल रहा है? तो 25 टू 30 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 टू 30 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 25 टू 30 सेकेंड जब पेशेंट को वारफारिन चल रहा है। अब बात करते हैं आईएनआर, वही की वही चीज है। आईएनआर में क्या होता है? जब पेशेंट का आईएनआर अपन देखते हैं तो आईएनआर में क्या है? जब पेशेंट को वारफारिन चल रहा है उस समय आईएनआर क्या रहेगा? पेशेंट को वारफारिन चल रहा है उस समय आईएनआर क्या रहेगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 to 3 टाइम्स मोर, 2 से 3 गुना ये भी बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाता है? जब सीधा सीधा स्पष्ट अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर कि एक एमवीआर का पेशेंट है, मिट्रल वाल रिप्लेसमेंट का पेशेंट है, डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पेशेंट है, इस तरीके के पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर जब वारफारिन चल रहा होता है ट्रीटमेंट के तौर पे, तब अपन क्या देखते हैं? थेरेप्यूटिक डोज देखते हैं। तो थेरेप्यूटिक डोज यहाँ पे क्या रहेगी तब? 2.5 टू 3.5 इंटरनेशनल यूनिट। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स के अंदर कि एक पेशेंट क्या है? वारफारिन पे है, चाहे वो डीवीटी के ट्रीटमेंट के लिए है या फिर किसके लिए है? एमवीआर का पेशेंट है उसको है, तो उसका थेरेप्यूटिक वैल्यू क्या रहेगा? उसका थेरेप्यूटिक वैल्यू 2.5 टू 3.5 इंटरनेशनल यूनिट रहेगा। तो ये कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। पीटीआईएनआर के रूप में आपको इस तरीके से चीजें ध्यान रखनी है। चलिए एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से किस चीज का? एपीटीटी का। एपीटीटी का फुल फॉर्म क्या रहेगा? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम।
अगर आप मेरे को देख पा रहे हैं तो फटाफट से मेरे को कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि एपीटीटी की वैल्यू आप कब चेक करोगे। एपीटीटी की वैल्यू कौन से टाइम में चेक करनी होती है, कब चेक करनी होती है, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। एपीटीटी की वैल्यू तब करनी होती है जब को क्या होता है, पेशेंट को हिपेरिन चल रहा है, पेशेंट इज ऑन हिपेरिन। हिपेरिन जो होता है, एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट। हर एग्जाम का सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, हिपेरिन प्रोटामाइन सल्फेट। सॉरी, तो हिपेरिन क्या है, हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट होता है, वारफारिन का एंटीडोट क्या है, विटामिन के होता है। वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं हिपेरिन जब क्या, एपीटीटी तब चेक करेंगे जब पेशेंट को क्या होता है, हिपेरिन चल रहा होता है। तो हिपेरिन जब चल रहा होता है उस समय यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी 2 to 3 टाइम्स मोर, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। तो एपीटीटी नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल एपीटीटी जो होता है वो 30 to 40 सेकेंड होता है। कितना होता है, 30 to 40 सेकेंड। एपीटीटी नॉर्मल बात करें तो 30 to 40 सेकेंड होता है, लेकिन यहाँ पे जब हिपेरिन चलेगा पेशेंट को तब ये क्या हो जाएगा, 2 to 3 टाइम्स मोर हो जाएगा। तो 2 to 3 टाइम्स मोर की बात करें तब कितना हो जाएगा, एपीटीटी 60 to 90 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 to 90 सेकेंड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा लैंग्वेज बना के दे सकते हैं। क्या बोलेंगे, लैंग्वेज बना के दे सकते हैं। पेशेंट है आपका, वो हिपेरिन का इन्फ्यूजन चल रहा है, उसका नॉर्मल एक्सपेक्टेड वॉल्यूम सॉरी जो वैल्यू है वो क्या रहना चाहिए, तो 60 to 90 के बीच में रहना चाहिए। चलिए ये हो गई ये बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वो ऐसा भी दे सकता है कि अगर जो वैल्यू है एपीटीटी की वो आपके पास में कितनी आ रही है, 118 आ रही है, 118 सेकंड आ रही है, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको क्या करना रहेगा, हिपेरिन को क्या करना है, कम करना है, स्टॉप नहीं करना है, क्या कर देना है, उसको कम कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आपको पूछ लिया जाए कि 55 सेकंड आ रही है तो क्या करोगे, तो क्या है, थोड़ा हिपेरिन का इन्फ्यूजन जो भी चल रहा है उसको क्या करना है, बढ़ा देना है। ठीक है तो ये आपने क्या क्या देखा है, एक तो लिथियम के बारे में देख लिया, दूसरा ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो लैब वैल्यू होती है ब्लड की वो देख ली। तो आपने पीटीआईएनआर देख लिया, एपीटीटी देख लिया। तो इनके बारे में अच्छे से ध्यान रखनी है। एक और बात है, एक बात क्या है एक होती है ब्रिज थेरेपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिज थेरेपी। ब्रिज थेरेपी क्या होती है ये आपको बता देते हैं। क्या होती है, जब क्या है पेशेंट को वारफारिन, आपको पता है जब पेशेंट वारफारिन लेता है तो उसका जो इफेक्ट आने में कितना टाइम लगेगा, 4 to 5 डेज तक इफेक्ट आने में टाइम लगता है। आज अगर वारफारिन शुरू किया है तो उसका इफेक्ट कब तक आएगा, 4 से 5 दिन बाद में आएगा। तो आपको उस समय क्या होता है, यहाँ वारफारिन के साथ साथ में हिपेरिन भी देना रहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। इसलिए आप क्या है, जब ये इनिशियली जब आप वारफारिन शुरू करते हैं उस कंडीशन में साथ में 2-3 दिन के लिए हिपेरिन भी चलता है, तो हिपेरिन और वारफारिन दोनों चल रहा है। तो ये जो थेरेपी, इस तरीके की थेरेपी उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज थेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिज थेरेपी। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स के अंदर, तो इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है तो ये क्या हो गई, लैब वैल्यूज के अंदर पीटीआईएनआर क्या है, एपीटीटी क्या है, ये चीजें अपने को समझनी है। उसके बाद में उसके बाद में 3-4 टॉपिक और है, अपन फटाफट फटाफट से देख रहे हैं। ये तो आपका, अब नेक्स्ट एक और चीज अब बता देते हैं सीधे सीधे आते हुए, फ्लोटिंग टाइम। फ्लोटिंग टाइम कहाँ चेक करना होता है, फटाफट से बताइए मेरे को। सीटी फ्लोटिंग टाइम कहाँ चेक करते हैं, कौन सी जो डिजीज होती है जहाँ फ्लोटिंग टाइम चेक करते हैं फ्लोटिंग टाइम कहाँ चेक किया जाता है, फटाफट से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हार्ट डिजीज हीमोफीलिया के अंदर कहाँ, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के अंदर करते हैं, कहाँ करते हैं, हीमोफीलिया।
चलिए हीमोफीलिया, ठीक है। उसके बाद में एक और मैं वैल्यू जो इंपॉर्टेंट वैल्यू वो बताने जा रहा हूं। एक और वैल्यू जो होती है वो क्या है आपकी, वो वैल्यू है क्या, बीएनपी, बीटा नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। बीएनपी होता है बीटा नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, बीटा नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो होता है इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, और ये कहाँ काम में आता है और कहाँ से रिलीज होता है, ये आपको बताना रहेगा। तो बीटा नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड क्या होता है, ये आपके जो हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, हार्ट के वेंट्रिकल्स होते हैं वहां से रिलीज होता है। और ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट हार्ट फेलियर। क्या इंडिकेट करता है, हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट फेलियर की डिग्री इंडिकेट करता है कि कितना हार्ट फेलियर हुआ है। अगर बीएनपी बढ़ा हुआ आएगा, ज्यादा बीएनपी आएगा तो क्या होगा, ज्यादा हार्ट फेल हुआ है, ज्यादा दिक्कत हुई है। नॉर्मल वैल्यू जो रहता है वो 100 टू 125 इंटरनेशनल यूनिट, तो इससे क्या है, कम ही रहना चाहिए। बिलो 100 टू 125 इंटरनेशनल यूनिट पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर, बीएनपी क्या है, बीटा नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड क्या है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है बीएनपी। चलो नेटवर्क इश्यू हो रहा है, चलिए तो ठीक है। अभी की जो क्लास, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं। तो ये जो आपकी जो क्लास थी लिथियम पे, लैब वैल्यू पे, नेक्स्ट जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिल्लीयम्स के लिए बचे हुए हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो हो सकता है यूट्यूब पे भी ऑप्शन अपना हो वापस लाइव आने का, हो सकता है रात के 12 बजे, 12:30 बजे ही आए, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से सुबह भी लाइव नहीं चल पाया था। तो नेक्स्ट जो रहेगा अपना शेड्यूल बता दिया जाएगा क्लास का। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है तो अपन वीडियो अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, फिर वापस देख लेंगे, ठीक है।